हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों सुबह सुबह हो गई है और आज है कितनी तारीख है। आज है 17 तारीख। 17 तारीख है नवंबर की और सुबह हो चुकी है। और सुबह के मैंने कुछ काम निपटा लिए हैं, जैसे कि द्रुही को स्कूल भेजना और उसके बाद मैंने थोड़ी देर प्राणायाम के, थोड़ी देर नहीं मतलब 1 घंटा में प्राणायाम कर रही हूँ। कपालभाति एक घंटे किया है और 15 मिनट किया है मैंने अनुलोम विलोम। तो बस अभी करके उठी हूँ प्राणायाम। और देख सकते हैं मैं सॉल में हूँ क्योंकि ठंड पड़ने लग गई है। यहाँ पे सुबह सुबह वाली ठंड पड़ने लग गई है। मतलब दोपहर में तो धूप हो जाती है तो इतनी नहीं लगती, बट ठंड हो गई है। और इसलिए मैंने अभी शॉल ही निकाली है। बस सोच रही हूँ स्वेटर वगैरह भी निकाल के धुल के रख देती हूँ, क्योंकि जब बादल वाले मौसम आ जाएंगे ना तो कपड़े सूखेंगे नहीं। और अभी सब कपड़े मैंने निकाले भी नहीं है ठंड वाले, बस जो जरूरत के थोड़े थोड़े थे। द्रुही के 1-2 निकाल दिए स्कूल वाले और मेरे एक शॉल वगैरह निकाल लिए, बस यही किया है। तो सोच रही हूँ आज धूप हो जाए अच्छी सी तो मैं सारे कपड़े निकाल के ठंड वाले धो दूं, ताकि धुले रहेंगे तो फिर पहनने को रहेंगे। नहीं तो अचानक से बादल वाला मौसम होने लग जाएगा तो कपड़े सूखने में दिक्कत होगी। तो यही सोचा है और सुबह सुबह मेरा तो इसी से स्टार्ट हो रहा है, इसी प्लानिंग से। और अभी घर का सारा काम करना पड़ा है, झाड़ू पोछा वगैरह, किचन की क्लीनिंग सब कुछ पड़ा है अभी। और नहाना वहाना तो सब करूंगी। और सभी चल रही हूँ, मेरी थायराइड की दवाई लूंगी मैं भी सुबह सुबह। सबसे पहले उठ के तो यही करना पड़ता है कि थायराइड जिनको है वो समझते होंगे, सुबह सुबह उठते ही पहले आपको गोली को खाना, एक गोली आपको डेली लेनी है। तो बस वही लेने जा रही हूँ। और उसके साथ साथ मुझे एक गोली DSR की भी डेली लेनी पड़ती है, क्योंकि मुझे एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो सुबह खाली पेट मुझे DSR लेना पड़ता है। तो चलते हैं और काम शुरू करते हैं। तो आप लोग बने रहिए चैनल पे। फ्रेंड्स, सुबह सुबह एक और काम करने जा रही हूँ मैं। सबसे पहले तो काम ये है कि मैं लेके आई थी आलमंड्स, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो द्रुही को देती हूँ मैं सुबह के टाइम में, ताकि उसकी बॉडी में थोड़ी गर्माहट रहे। बच्चों को ठंडियों में जब आलमंड्स देते हैं ना तो थोड़ा उनको अच्छे से गर्मी रहती है, अंदर ठंड जल्दी नहीं लगती। तो इसलिए मैंने द्रुही को देना शुरू किया। बट क्या हुआ कि द्रुही को ना भीगे हुए आलमंड पसंद नहीं आ रहे। मतलब खाती है ना तो उसको वॉमिट जैसा फील होने लगता है, उसको उसका टेस्ट जम नहीं रहा है। तो उसको जो रोस्टेड आलमंड्स होते हैं ना वो उसको टेस्टी लगते हैं। मुझे ये पता है, क्योंकि पहले भी हमने पिछली सर्दियों में जब भुने हुए उसको दिए थे ना, तो भुने हुए उसको सौंधे लगते, पसंद आते, वो खा लेती है। बट ऐसे देती हूँ, भिगो के देती हूँ तो नहीं खा पाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि सारे आलमंड्स को मैं अभी घर पे ही मैं रोस्टेड आलमंड बना दूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक तरीके से रोस्टेड आलमंड की रेसिपी भी शेयर कर दूँगी और मेरे आलमंड्स भी भुन जाएँगे तो द्रुही खाने लग जाएगी। और चलिए, तो यहाँ पे वही मैं सोच रही हूँ कि पहले एक बार ना इसको हल्का-सा वॉश कर दूँ, क्योंकि थोड़ा डस्ट जैसा मुझे इसके ऊपर फ़ील हो रहा है। बाज़ार में रखा रहता है, 10 लोग आते हैं, टच करते हैं, देखते हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसको पहले एक बार अच्छे से धुल देती हूँ। उसके बाद हल्का-सा धूप दिखा के और फिर मैं इसको रोस्ट करूँगी। तो देखिए ये इतने से ही भी बचे हैं, द्रुही को रोस्टेड बना देती हूँ तो वो खा लेती है, बट ऐसे नहीं खा पा रही है। तो मैं सोच रही हूँ भुन ही देती हूँ, तो भुना हुआ अपने मन से लेके वो बोलना भी नहीं पड़ता है। जब कुछ उसको मंचिंग करने का मन करता है, कुछ खाने का चटर-पटर सा मन करता है, तो वो अपना लेके अपना खा लेती है। तो बस वही सोच रही हूँ, इसको नमकीन की तरह भून देती हूँ। अब इसको सिंपल, जैसे घर में मूँगफली या चने वगैरह हम लोग रोस्ट करते हैं ना, नमक के अंदर कढ़ाई में नमक डाल के, बस वैसे ही रोस्ट करूँगी। अगर आपको अभी तक इसका पता नहीं है तो आप मेरी रेसिपी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत ही यम्मी लगते हैं रोस्टेड आलमंड्स। बाहर मिलते भी हैं बाज़ार में रोस्टेड आलमंड्स, आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, बट घर में भी आराम से भून सकते हैं। इस तरह से लेके सेम टेस्ट होता है और बहुत ही सौंधे अच्छे लगते हैं। शाम को चाय के साथ में स्नैक्स के रूप में एक मुट्ठी ले लिया, मंचिंग कर लिया और खा लिया तो अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, अभी मैं लग गई हूँ सुबह की क्लीनिंग में। तो द्रुही अभी भी स्कूल के लिए निकली है। उसके बाद मैं बिस्तर, कंबल तो हम लोग उठते ही मोड़ देते हैं, बट अभी बिस्तर नहीं झटका था तो मैं इसलिए सारा बेडशीट निकाल के और अच्छे से डस्ट वगैरह झाड़ दूंगी बिस्तर का। तो इस तरीके से सुबह का ये काम मेरा शुरू हो जाता है, झाड़ू पोछा का। पहले बिस्तर बनाना, फिर झाड़ू करना, किचन का भी थोड़े बहुत जो बर्तन वगैरह रहते हैं वो धो लेती हूँ नाश्ते वगैरह के, द्रुही के। और उसके बाद फिर मैं बाकी नहा वहा के तब फिर खाना ही बनाती हूँ, तब मैं खाती हूँ। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने बेडशीट लगा दी यहाँ पे और ब्लैंकेट भी मोड़ के रख देती हूँ। वैसे एक बार मोड़ा ही था मैंने, तो इसको बस इसी तरह लगा दे रही हूँ और बस जल्दी-जल्दी मेरा यहाँ सुबह का काम हो जाएगा। मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है ना, तो
तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ और नहा वहा के मेरा पूजा भी हो गया, खाना भी मैंने बना के खा लिया, बट अभी कॉम नहीं किया इसलिए ऐसा लग रहा है मेरे बाल ही ऐसे लगता है कि नया धोया ही नहीं है। तो हाथ धो चुके हैं और देखिए आलमंड्स भी धुल के रखे हुए थे, मैंने सुखा दिए थे, हल्के सूख गए हैं। तो चलिए इनको रोस्ट करती हूँ मैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सुबह का मेरा काम हो जाता है और अभी देखिए मैं नहा के आ गई हूँ और अभी कॉम नहीं किया है बालों में, पूजा हो गई है और पूजा करने के बाद मैंने पेट पूजा करी है, खाना बना के खाया है। तो खाना खाने के बाद अब मैं जा रही हूँ, ये जो आलमंड्स मैंने धोए थे ये हल्के से सूख गए हैं, ड्राई हो गए हैं, तो चलिए इनको हम रोस्ट करते हैं। तो रोस्ट करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लूँगी नमक, और ये जो नमक है ना ये लास्ट टाइम का ही नमक है, मैंने इसको रख दिया था, कुछ मैंने भुना था, शायद मैंने आलमंड्स ये देखिए भुने थे मैंने, तो ये लास्ट टाइम का ही नमक है, रख देती हूँ। मैं कुछ ना कुछ घर में रोस्ट करती ही रहती हूँ, तो इसलिए नमक या बेकिंग वगैरह करती हूँ तो नमक मेरे पास अवन है नहीं, तो मैं इस तरह कढ़ाई में ही करती हूँ बेक, तो नमक के साथ ही करते, तो वो नमक मैं फेंकती नहीं हूँ, रखा ही रहता है, कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है भुनने के लिए, सेकने के लिए, जैसे कि आज आ गया। तो ये नमक को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, कढ़ाई को अच्छे से हीट करके और नमक डाल दिया है। नमक भी खूब अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर अपने आलमंड्स को डाल देंगे। तो इस तरीके से हम जब भून के आलमंड्स बनाते हैं, रोस्टेड आलमंड्स, सब बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और जैसे मूंगफली लगती है ना, सौंधी सौंधी सी खाने में भुनी हुई मूंगफली नमक वाली एकदम, वैसे ही ये टेस्टी लगते हैं। और आप ले लोगे ना मुट्ठी में खाना शुरू कर दोगे, एक दो खाओगे ना फिर आपको लगेगा खाते जाएं, इतने टेस्टी, इतने सौंधे लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि लगता है कि रुके ही नहीं, खाते जाएं। बट बहुत ज़्यादा मात्रा में भी खाना नुकसानदायक होता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जो आलमंड्स होते हैं वो थोड़े गर्म तासीर के होते हैं, तो इनको सर्दियों में ज़्यादातर खाया जाता है इसीलिए, ताकि ये शरीर में गर्माहट दें। तो अगर आप इनको ज़्यादा मात्रा में खा लेते तो आपके शरीर में गर्मी कर देते हैं, और ये चीज़ पे मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे रोस्टेड आलमंड्स बहुत ही अच्छे लगे थे, खाती गई मुझे पता ही नहीं चला, मैंने 10-12 पीस खा लिए। और उसके बाद में मेरे मतलब बॉडी में इतनी गर्मी सी, मुझे इतना गर्मी फील होने लगा कि फ़ैन भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी उसके बाद भी ठंड के मौसम में मुझे गर्मी गर्मी सी लग रही है। तो मुझे पता चल गया कि जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना बिल्कुल सही बोलते हैं। तो खाइए, बट थोड़ा लिमिट में, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सोंधे, बहुत टेस्टी, घर में बना के देखिए। सर्दियों का मौसम है, बच्चों के लिए भून के रख दीजिए, 2-4 सुबह 2-4 शाम को दे दीजिए उनको, शरीर में गर्माहट भी बनी रहती है, हेल्दी भी रहता है, और इसमें ओमेगा फैटी एसिड भी होता है, तो बच्चों के लिए अच्छा होता है, दिमाग के लिए अच्छा होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो रोस्टेड आलमंड आप लोग इस तरह से घर में बना सकते हैं। जिनको कच्चा टेस्ट पसंद नहीं आता आलमंड्स का, बहुत लोग भिगो के सुबह में खाते हैं, बट मेरी डॉटर को ये पसंद नहीं आ रहा है सुबह में उसको भिगो के देना, क्योंकि उससे उसको अच्छा नहीं लग रहा है टेस्ट। तो मुझे भी ऐसे ही रोस्टेड आलमंड भी अच्छे लगते हैं, तो हम दोनों को काम आ जाएगा, इसलिए मैं भून के रख दे रही हूँ, और रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। कुछ खास नहीं है इस रेसिपी में, बस नमक डाल के कढ़ाई में इस तरह से भून लेना है। और भूनने का आपको पता कैसे चलेगा कि ये पफ्ड होने लगेंगे, मतलब फूलने लगेंगे, बादाम अपनी साइज से दुगने फूल जाएंगे, और इनके अंदर फूलने के बाद क्रैक्स आ जाएंगे, जैसे मूंगफली चिटक जाती है ना भुनने पे, तो इसी तरह से चिटक जाते हैं, इनके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, तो आप और उसमें स्मेल आने लगती है सौंधी सौंधी सी, तो यही पहचान है कि आपके आलमंड्स भुन गए हैं। और भुनने के बाद इन्हें आप अलग कर सकते हैं, छलनी में छान के, लोहे वाली छलनी में छान दीजिए, तो नमक अलग हो जाएगा, आलमंड्स अलग हो जाएंगे। छलनी नहीं है तो ठंडा करके फिर आलमंड्स को आप छांट लीजिए, बड़े बड़े हैं छट जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।